राइफल लेके खड़े रहते हैं तो डर लगता है। राइफल लेके कहीं कहीं ऐसा हम लोग प्रोग्राम करते हैं जहाँ बंदूक लेकर के गाना गवाते हैं कि हमारा सीना पे दुनाली अपन तान के है, हमारा सीना पे दुनाली अपन तान के। हमारे कौन तो होगा कौन भी गया है पवन भैया जी। कि धीरे बोलो ए कोयलिया धीरे बोला हो, तो जब जादू जी के लइका नाथ दी तो कौनो जाते न साथ दी। कि आज जन मिले खती आई हई अरबू, भोरे से मीठा मीठा बात होता पेट। कि हमारे प्यार आवतारे किशोर हो सिंगार आवतारे। पगली है दीवानी तेरी पगली है दीवानी, कि कांटा ही कांटा बिछा दिहला राही में, जिंदगी हमारे डाल के तबाही में। मैं पहले नागालैंड पुलिस में थी। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। सोनम शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम एसएच भारत को, जितने में हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। हाँ कि परजनी हमारा चक्कर में केहू नहीं बावे मोरा टक्कर में, हर परजनी हमारा चक्कर में केहू नहीं बावे मोरा टक्कर में। कि ऐसा जगह हमारा बकी केहू उठावे हाथ दी, तो जब जादू जी के लइका नाथ दी तो कौनो जाते न साथ दी। ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा लगता नहीं, ऐसा गाए हुए हैं। यादव जी की लइका नाथ दिही त कौनो जात न साथ दिही, ऐसा क्यों लगता है आपको जी? लगता नहीं है, मेरे पास डुइट गाने के लिए आया था तो मैंने गाई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप शर्मा जी हैं लेकिन यादव से ज्यादा टच हैं आप? पहला नंबर में बता दूं कि हम लोग कलाकार हैं और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। और रही बात कि जिसको भी जिस गाने से हमारे दर्शक लोग पब्लिक लोग मतलब पहचान दे तो उस आधार पे कलाकार चलते हैं और चलना भी चाहिए। तो कहते हैं सोनम शर्मा अश्लील में लिप्त रहती हैं। लोगों को सोचने की जितना क्षमता होगा उतने ना। अपने भोजपुरी में कुछ ऐसा भी वर्ड आता है जिसे हम लोग दुअर्थी बोलते हैं। तो दुअर्थी को अगर उस चीज़ को आप ओपनली ले रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वही सोच होगा ना। यादव जी के लइका आपको बहुत पसंद है? पसंद की बात नहीं। एक और गाना आया है जो कि हमारे आदरणीय भोला बाबा एंटरटेनमेंट के बैनर के तले हम लोग अभी कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं। उनका एक चैनल भी है जो कि बहुत प्यारा प्यारा गाना आया हुआ है। हाँ कि हमारा सीना पे दुनाली अपन तान के है, हमारा सीना पे दुनाली अपन तान के। दिल ले गल बेटा हिरान के, हाँ दिल ले गल बेटा हिरान के। कि अपना लाला के गमछिया में बांध के, अपना लाला के गमछिया में बांध के। दिल ले गल बेटा हिरान के, हाँ दिल ले गल बेटा हिरान के। लड़का धोखाबाज होता है ये चीज़। हाँ तो मैंने सही बोली हूँ। लड़की नहीं क्या लड़की, देखिए अगर लड़की भी होती है तो ये चीज़ लड़कों को भी मानना होता है ना कि अगर उसकी मजबूरी है। हमारी दीदी अनुपमा दीदी ने बोली कि मजबूरी है, तो उन्होंने गाने के माध्यम से सुनाया। ठीक है मजबूरी है तो लड़की का भी मजबूरी समझना चाहिए ना। लड़का कौन सा मजबूरी? जो भी हो इस मैटर में, चाहे वो लड़की का शादी कहीं गाने के माध्यम से जरा बताइए, तेरा सुना के। गाने के माध्यम से क्या सुना है? मजबूरी लगता है आपको? मजबूरी में क्या है? मजबूरी में जैसे हो गया कि लड़की की भले अफेयर कहीं चले लेकिन जब शादी होने लगता है तो छोड़ के जाना पड़ता है। ये मजबूरी अपने माता पिता की पकड़ी तक। लेकिन आजकल तो लोग शादी भी कर लेते हैं, आम बात है जी। अच्छा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखती हैं? सलील में, सैड में, अश्लील में, किस में? अब उस तरह से पूछेगा मैं हर संग गाती हूँ। और समझाती है? हर तरीके का। और भक्ति भी मैं पवन भैया के साथ जो गाई हूँ कि बहुत हमारे स्टार के साथ जी। कौन सा सॉन्ग? बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिला था। कौन सा सॉन्ग? कि अंगना लिपाई गइल चौका पुराई गइल, पाँचे पाँचे पानवा के नेवता भेजाई गइल। कि जातनी बजारिया से सातो बहनी खाती लावे चुनारी, आवतारी सेवा का दुआर भैरो भैया के दुलारी। एक और आया है कि कांचे कांचे नीनिया में होई है हो,
काचे काचे नीनिया में होई है हो, शोर होई कैसे मैया सोई है हो। उसमें पन भी गाया हुआ कि धीरे बोला ए कोयलिया, धीरे बोला हो, कि मैया मोरी जाग जई है हो, कि मैया मोरी जाग जई है हो, कोयलिया धीरे बोला हो। लाइट छोड़िए। धीरे बोला ए कोयलिया, धीरे बोला हो। एक मेरा चैनल है जो कि सोनम शर्मा एंटरटेनमेंट के नाम से है, और आप बोल रहे हैं कि असली लिए। देखिए मैं हर तरह का गाना गाती हूँ। मेरे चैनल पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, चाहने वाले हैं, सब। अच्छा ये बताइए कौन कौन से स्टार के साथ आप गा चुकी हैं? अभी तो राकेश मिश्रा जी के साथ फिर से आया था ये कि आज जन मिले खती आई हाई याराबू, भोरे से मीठा मीठा बात होता पेट, सभी के साथ आया हुआ है। लकीर कौन खींच रहा है? लकीर खींचे, मैं किसको बता दूँ? कौन लकीर खींच रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए भोजपुरी में कब कौन स्टार बन जाएंगे किसी को नहीं। ये बताइए कि पावर स्टार के साथ आप, पवन सिंह के साथ आप गा चुकी हैं? गा चुकी हूँ, और मैं कि हम अगर लकीर खींच देना तो वही हो जाता है। क्या सोचती हैं इसके? इसमें वो कोई गलत नहीं बोले हैं। गलत नहीं बोले? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। बोले। इसलिए कि हम लोग लगभग अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने कलाकार हैं, हमको लगता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं पवन भैया को देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा एक तूफानी यादव का अभी वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें गजबे दशा दुर्दशा में उनके साथ अभी एक सूट में देख रहे हैं ना, एक सूट वायरल हो रहा है उनका। देखिए वो चीज़ नहीं, मैं उस चीज़ पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है? नहीं, क्यों बोलूँ मैं? उनका अपना पर्सनली लाइफ है। अब वो क्या लगता है आपको भोजपुरी के लिए सब देखिए, ठीक है? भोजपुरी के लिए अच्छा नहीं है। वीडियो का जहाँ तक बात है तो गाने का तो ठीक है, गाने तक तो, लेकिन वीडियो का जहाँ तक बात है तो दर्शक लोग अगर प्यार दे रहे हैं तो उसको मान लीजिए। क्या कर रहा है? सोनम शर्मा क्या करना चाहती थी? सिंगिंग ही करना चाहती थी लाइफ में या फिर कुछ और करना चाहती थी? देखिए कुछ और मैं करती थी। क्या करती थी? मैं पहले नागालैंड पुलिस में थी। अच्छा मेरे नागालैंड पुलिस में। अच्छा पुलिस में थी? जी, मेरे अच्छा। पिताजी भी हैं। अच्छा और मुझे को छोड़ दी तो? मैं उसी टाइम छोड़ दी, 2-3 महीना जब कि उसके बाद से छोड़ दी। गायकी में रुचि था? हाँ, गायकी में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए वो जॉब को त्याग आप गा रही? जी। प्रोफेशन ही यही है? हाँ, मैं इसी लाइन से हूँ और मुझे ये लाइन बहुत पसंद है तो मैं काम करती हूँ। आगे अपना चॉइस होता है। आगे कहाँ तक देखती हैं अपने? आगे देखिए, हर इंसान की सोच बहुत लंबी होती है और सपना जो होता है ना, सपना देखना भी चाहिए। क्योंकि आप सपना नहीं देखिएगा तो सपना पूरा होगा नहीं। सपना देखिएगा फिर मेहनत कीजिएगा, वही हम भी कर रहे हैं। सपना देखें और मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सभी का प्यार होगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगी। कौन सा कलाकार भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए अब मानने वाली बात है तो हमारे पवन तो भैया होगा। हो गए। पवन भैया पवन भैया जी। और कोई नहीं? नहीं, खेसारी भैया हो गए, सभी कलाकार। नीलकमल भैया हो गए। नीलकमल भैया का सैड सॉन्ग बहुत अच्छा सभी अच्छे लगते हैं लेकिन सबसे बेस्ट पावर जी है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि दिल आ गया है क्या? नहीं, दिल की बात नहीं, ये गलत वर्ड नहीं लगाइए आप कि दिल आ गया है। ये हम लोग उनको एक समझिए कि हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हमारे लता मंगेशकर जी थी, ठीक है, तो सभी लोग आज भी उनका नाम, भले वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन सभी लोग शुरू की महादेवी, जी, सभी लोग उनको मानते हैं, पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन भैया का भी छाप है जो हम लोग मानते हैं। आवाज़ में उनका जादू? जादू नहीं, पूरा बवाल है। और मेरा गाना के माध्यम से होता रहना चाहिए। उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। और बहुत सारी गाना है उनके, हर गाने को मैं पसंद करती हूँ। मैं ही नहीं, पूरा दुनिया पसंद करती है। लोगों का कहना है कि सोनम शर्मा यादव को ज़्यादा टारगेट करती है। टारगेट की बात नहीं, मैं बोली ना कि अहिरान पे बहुते गाते। नहीं, अहिरान पे गाने का मतलब ये है कि अगर मुझे
दर्शक लोग उसी गाना से पहचान दे रहे थे, मुझे क्या दिक्कत है। और जाति क्या, आप अपना जाति पे गाइए ना, कोई मना कर रहा है? किसी का जाति पर नीचे थोड़ी दिखाने जा रहा है कि तुम ये जात क्यों बने हो, चाहिए वो अपना जाति अपना लोग गाते हैं, और क्या, इसमें क्या कोई बुराई नहीं है। और जाति आप और हम बनाए, भगवान नहीं बनाए हैं, तो फिर उस बात को हम और आप लेके क्यों चलेंगे? जाति मैंने नहीं रखता, बस आप गाना। बिल्कुल नहीं, ये गाना है, लोगों को जो पसंद आए वही चीज़ दीजिए। और रही बात अपनी छवि की कि मैं अश्लील गाऊँ या ना गाऊँ, मैं क्या गाऊँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी वही से बात है। आगे ख्वाहिश क्या है आपका? कुछ मूवी वगैरह करना गाते गाते, या फिर मूवी में भी गाना आया हुआ है, लाल मूवी है जो तीसरी से रिलीज हुआ है, लाल मूवी है, मूवी का नाम ही लाल है। और बाकी सारा बहुत सारा गाना पवन भैया के साथ मेरा डूट्स हुआ है जो मूवी के लिए हुआ है, ऑडियो ये ऐसे नहीं, एल्बम के लिए नहीं। तो आप लोग का आशीर्वाद होगा तो जल्दी ही रिलीज होगा। और मेरा सोनम शर्मा को क्या लगता है कौन से गाना को आपको फेम मिला? मुझे कौन से गाना पर सबसे ज़्यादा फेम मिला अभी तक? एक गाना था मेरा कि पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, होगा बेवफा तू जो, होगा बेवफा तू जो मैं नहीं जानी, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी। और उसके बाद मेरे चैनल पे सोनम शर्मा एंटरटेनमेंट, मेरा जो एक चैनल है, उस पर भी सैड सॉन्ग सुनने वाले हैं। एक गाना था हाँ कि विश्वास न हो तब भुला गईला, हम जियते बानी मुआ गईला, विश्वास न हो तब भुला गईला, हम जियते बानी मुआ गईला, आखिरी बार पूछतानी हमके, समझिए के भीख दा, बोले में लाज लागो ताता, मैसेजवे में लिख दा। ये गाना मिलियन में गया हुआ है। एक और आया है कि कांटा ही कांटा बिछा दिहला राही में, जिंदगी हमारे डाल के तबाही में, जा जा खुश रही है तू दोसार के बाही में, जिंदगी हमारे डाल के तबाही में। बहुत सारे गाने हैं। सोनम शर्मा जी ये बताइए कि एक कलाकार के लिए इज्जत सबसे प्यारा होता है, आप मानते हैं इस चीज़ को? स्टेज परफॉर्म सबसे ज़्यादा आप करती हैं, जब स्टेज परफॉर्म आप करती हैं तो उससे उस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौती कौन सा फेस करना पड़ता है? आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या मानती हैं आप, किस चीज़ को? स्ट्रगल देखिए, हम लोग हर स्टेट में प्रोग्राम करते हैं, हर जगह करते हैं। परफॉर्म के दौरान कौन सी चुनौती आपको सताता है, क्या लगता है? क्या लगता है राइफल लेके खड़े रहते हैं तो डर लगता है। राइफल लेके? क्या राइफल लेके? कहीं कहीं ऐसा हम लोग प्रोग्राम करते हैं जहाँ बंदूक लेकर के गाना गवाते हैं। बंदूक लेकर आपको गाना गवाते हैं? अच्छा। और फायरिंग भी बहुत, हवाई फायरिंग भी बहुत जगह होती है। अच्छा। और तो इस मैटर को लेकर के काफ़ी दिन पहले भी गोलू राजा जी के साथ हमारे क्या बोलते हैं, निशा दीदी हैं, सभी लोगों को इस चीज़ से सामना करना पड़ा है। सामना तो हमने भी बहुत किया है, यही मुजफ्फरपुर में ही किया है। क्या सोचती हैं उस वक्त? सोचते क्या है, मतलब ठीक है, दबंगई है तो ठीक है, अपने पास रखिए। और जो भी है हमारे इस तरीके से मंच के माध्यम अगर आप बुलाएं अपने दरवाजे पे, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान दीजिएगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और हम लोग भी अपने क्षेत्र में जाएंगे तो याद रखेंगे कि वाह, हमने मुजफ्फरपुर ज़िले में गई हुई थी तो वहाँ पे हम लोग को इतना मान सम्मान मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम चाबी लीजिए और गाड़ी उठाए, तुरंत जैसे भागे निकलिए, रात भी वही हाल हुआ। अच्छा, मतलब मेन वही दबंगई और राइफल के नोक पे नचवाना चाहते हैं उस वक्त आपको लगता है? नचवाने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, नचवाने के तो लेडीज सबको तो अलग बात है। ये है कहीं कहीं होता है कि नहीं ये गाओ, उधर से हवाई फायरिंग होती रहती है। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना उस समय प्रेशर रहता है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर आता है, डर भी रहता है ना अंदर। ठीक है, अगर कोई हवाई फायरिंग कर रहे हैं तो कहीं हो सकता है कि आपको भी लग सकता है, चाहे किसी को भी लग सकता है। तो हम लोग यहाँ प्रोग्राम करने, मान लीजिए यहीं पे हम प्रोग्राम करने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमको भी सेफ्टी मिलना चाहिए। जिस तरीके से मतलब जितने लोग हैं यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो जहाँ भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी होना चाहिए किसी भी कलाकार के लिए, मैं ही नहीं,
बहुत सारे कलाकार हैं, सबके लिए एक मान सम्मान दिल में जगह होना चाहिए। पूनम जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी तक इंटरव्यू सेशन में ठीक है सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन एक परेशानी भी होती है कहीं ना कहीं कलाकारों की कि स्टेज के दौरान उस समय का माहौल, आप मानती हैं इस चीज़ को? देखिए, परेशानी उतना वो नहीं रहता है। रही बात कि अगर हम लोग प्रोग्राम गा रहे हैं तो पब्लिक जितने हैं तो वो तो हम लोग उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मनोरंजन कराते हैं। तो मनोरंजन में लोग झूमते हैं, नाचते हैं, होती है परेशानी, क्या क्या बताया जाएगा। मम्मी पापा कुछ कहती हैं आपको? नहीं, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट? हाँ, मम्मी खुश नहीं है, मम्मी नहीं है। नहीं। पापा खुश हैं आपके? हाँ, पापा खुश है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपको, क्या कहना चाहिए? लास्ट में मैसेज क्या रहेगा, मेरा एक और सॉन्ग है जो आने वाला है, बहुत प्यारा है, अभी लगन चल रहा है। एक मैंने गाना गाया है कि पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारी छोड़ के जाई हैं ससुरावा। पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारी छोड़ के जाई हैं ससुरावा। भाभी रोई है अंगना में माई वो सरावा, भैया लोग रोई है न दुआरवा। पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारे छोड़ के जाई हैं ससुरावा। चलिए, लास्ट में एसएच भारत के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा लास्ट में? जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं एसएच भारत में, सभी का फिर से मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हमारे जो वीडियोज़ आ रहे हैं आप सभी के बीच, तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा, और इस तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। बाकी हमारे साथ सोनम शर्मा जी हैं, गायिका हैं और अच्छी गाती हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और जाति पे बहुत सारा गाती हैं और इनका हैशटैग हमेशा वायरल होता रहता है अहिरान नाम से। हाँ, टुनटुन यादव के साथ अहिरान सॉन्ग नाम से फेम। बाकी सबसे जो चुनौती होता है स्टेज के दौरान, क्योंकि सोनम शर्मा जी हैं, स्टेज परफॉर्म ज़्यादा करती हैं, लेकिन उस समय कौन कौन से परेशानियों से जूझना पड़ता है वो भी आपने सुना। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।